फ्रेंड्स, जनवरी 2022 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ता कितना बढ़कर के मिलेगा, इसके बारे में दिसंबर 2021 के आंकड़े जारी हो चुके हैं और इन आंकड़ों के आधार पर यह तय हो चुका है कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों, साथ ही राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते की जो नई किस्त है वो अब बढ़कर के कितनी मिलेगी। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी, आप अपने आसपास देख रहे होंगे लगातार महंगाई बढ़ रही है, लेकिन AICPIN के जो आंकड़े जारी हुए हैं उसमें दिसंबर में महंगाई का आंकड़ा घट करके आया है। जी हाँ, आपने सही सुना, दिसंबर में महंगाई घट गई है। इसके बावजूद आपका महंगाई भत्ता अब आपको बढ़कर के कितना मिलेगा, उसी के बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे। मैं PC उपाध्याय डिजिटल दुनिया A to Z में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं 1 जनवरी 2022 से सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ता बढ़कर के कितना मिलेगा। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं प्रेस रिलीज के बारे में। तो ये देखिए, आपके सामने प्रेस रिलीज आ गई है। एज पर द प्रेस रिलीज इश्यूड बाय लेबर ब्यूरो टुडे, द ऑल इंडिया CPI IW फॉर दिसंबर 2021 डिक्रीज्ड बाय 0.3 पॉइंट। तो देखिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो दिसंबर के आंकड़े हैं उसमें 0.3 जो है ये महंगाई का जो आंकड़ा है ये गिर करके आया है और ये देखिए कहाँ पर है अब 125.4। इसी प्रेस रिलीज में देखिए आगे यहाँ पर बताया है, द नेक्स्ट AICPIN फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2022 विल बी इश्यूड ऑन 28 फरवरी 2022। यानी कि जो अगला AICPIN का आंकड़ा आएगा वो 28 फरवरी 2022 को आएगा और ये आंकड़ा होगा जनवरी 2022 का। और ये किस लिए काउंट होगा, जनवरी 2022 का आंकड़ा काम में आएगा, जुलाई 2022 से DA कितना मिलेगा उसके लिए इसकी काउंटिंग होगी। तो देखिए आगे यहाँ पर इसमें लिखा है कि इसका जो आधार वर्ष है वो है 2016 और आगे देखिए इसमें क्या कहा है, द ऑल इंडिया CPI IW फॉर दिसंबर 2021 डिक्रीज्ड बाय 0.3 पॉइंट एंड स्टूड एट 125.4। तो अभी देखिए यहाँ पर हमारा आंकड़ा जो है वो 125.4 है, जो कि पिछले माह कितना था 125.7। तो देखिए 1 मंथ परसेंटेज चेंज कितना है, इट डिक्रीज्ड बाय 0.24%। तो 0.24% यानी कि 1/4% की इसमें महंगाई के आंकड़े में गिरावट आई है। जबकि आप अपने आसपास देख रहे होंगे लगातार महंगाई बढ़ रही है, लेकिन इसमें अभी आपने देखा कि 317 मार्केट स्प्रेड और 88 इंडस्ट्रियल इंपोर्टेंट सेंटर जो है इसमें काउंट किए जाते हैं, तो उसके आधार पर यह आंकड़ा जारी किया गया है। देखिए इसमें आगे लिखा है क्या क्या वस्तुएं इसमें शामिल की गई हैं, बनाना, कॉलीफ्लावर, ऑनियन, पीज आदि सारी चीजों के आधार पर ही ये आंकड़े जारी किए गए हैं। तो आगे भी देखिए आप ये पूरी जानकारी किनके आधार पर ये आंकड़ा जारी होता है उसके बारे में जान सकते हैं। तो ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन फॉर द मंथ स्टूड एट 5.56%। तो अगर पिछले वर्ष से हम तुलना करें तो यहाँ पर उसकी भी तुलना की गई है, पिछले महीने से भी तुलना की गई है, लेकिन कुल मिलाकर के लब्बो लुआब यही है कि हमारे सामने जो इस बार आंकड़े आए हैं वो 0.3% घट करके आए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमें DA कितना मिलेगा, आइए उसकी कैलकुलेशन हम जानते हैं। तो देखिए जनवरी 2021 में ये था 118.2, फरवरी में 119, मार्च में 119.6, अप्रैल में 120.1, मई में था 120.6, जून में था 121.7, जुलाई में था 122.8, अगस्त में था 123। देखिए लगातार हमेशा बढ़ता आया है, लेकिन इसी माह ये घटा है। और देखिए सितंबर में था ये 123.3, अक्टूबर में 124.9, नवंबर में पिछले महीने था ये 125.7 और इसमें प्लस 0.8% की बढ़ोतरी हुई थी। और इस माह का जो आंकड़ा आया है वो आया है 125.4 यानी कि -0.3%। तो इस प्रकार से ये आंकड़ा हमारे सामने आया है। तो आइए अब हम जानते हैं इन आंकड़ों के आधार पर किस प्रकार से हम DA की कैलकुलेशन करेंगे और हमारा DA बढ़ करके कितना मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे सामने एक कैलकुलेशन शीट है। तो सबसे पहले देखिए जनवरी में CPI IW कितना था 118.2, फरवरी में था 119.0, मार्च में था 119.6। तो इसी प्रकार से देखिए आगे के महीनों में हम देखेंगे CPI IW का जो 2016 बेस के आधार पर हमारे आंकड़े थे। तो अप्रैल 2021 में था 120.1 और मई में था 120.6, जून में था 121.7, जुलाई में था 122.8, अगस्त में था 123.0, सितंबर में 123.3, अक्टूबर में 124.9, नवंबर में 125.7 था, जो कि पिछले महीने के आंकड़े थे। अब आइए हम देखते हैं दिसंबर में ये घट करके कितना आया। अभी आपने देखा 0.3% घटा था, तो यानी कि ये कितना आ गया 125.7 से घट करके आ गया 125.4। तो जैसे ही हमने ये डाला देखिए हमारे सामने ये DA का कैलकुलेशन आ गई है। तो अभी देखिए हमारा DA बढ़ करके कितना हो जाएगा 34.46। जी हाँ,
अब आपका डीए कितना बढ़ेगा, 34 हो जाएगा, यानी कि अभी तक 31% था तो वो आपका हो जाएगा 34%, यानी कि 3% की आपके डीए में बढ़ोतरी होगी। तो देखिए यहाँ पर आंकड़े में लगातार परिवर्तित कर रहा हूँ, अगर ये बढ़कर के 130 भी आ जाता तो तब भी आपका 34 ही होता, लेकिन अगर ये आंकड़ा बढ़कर के 132 आता तो तब आपका डीए 35% होता। भले ही दिसंबर के आंकड़े घट करके आए हैं, लेकिन हमारा जो पिछले महीने का नवंबर का आंकड़ा था उसी के आधार पर हमारा डीए 34 पॉइंट समथिंग हो चुका था। तो इस महीने घट के आने के बावजूद भी हमारा डीए अब 34% बरकरार है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, पुनः आपको 3% की बढ़ोतरी डीए में देखने को मिलेगी। और ये कब से मिलेगी, जनवरी 2022 से। तो जनवरी 2022 से महंगाई भत्ते के लिए जो सरकार द्वारा दिसंबर के आंकड़े थे उनकी घोषणा हो चुकी है, आपके सामने वो आंकड़े आ चुके हैं। और उन आंकड़ों को हमने देखा, यद्यपि वो घट करके आए थे 0.3%, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो डीए था, और ये लगभग पहले से तय था, आपने मेरे पिछले वीडियो भी देखे होंगे तो उसमें भी आपने देखा होगा, मैंने वहां पर भी आपको बताया था कि जो डीए होगा वो 3% बढ़ करके मिलेगा। तो अभी वर्तमान में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों, साथ ही सभी राज्य सरकारों में अधिकांशतया डीए जो है 31% मिल रहा है। और वर्तमान में अब हमारा जो डीए है ये तय हो चुका है 3%, तो अब बढ़ करके मिलेगा 34%, यानी कि 3% की पुनः बढ़ोतरी होगी। तो इस प्रकार से हमारा जो डीए है वर्तमान में अब बढ़ करके कितना हो जाएगा, 34%। लेकिन फ्रेंड्स, इसकी विधिवत घोषणा कब होगी, जैसा कि आप जानते हैं अभी तो दिसंबर 2021 के आंकड़े जारी हुए हैं और पिछले 12 महीनों के आंकड़ों के आधार पर ही डीए की कैलकुलेशन की जाती है। लेकिन इसकी विधिवत घोषणा ये लागू कब से होगा, तो इसमें अभी हमें 2 माह का और इंतजार करना पड़ेगा। और मार्च के महीने में केंद्र सरकार के द्वारा इस डीए की, जो ये 3% का डीए तय हो चुका है, ये 100% कन्फर्म है, इसमें आप इफ और बट बिल्कुल ना लगाएं। तो 3% की जो बढ़ोतरी होगी, अब इसको लागू कब से माना जाएगा, ये होगा मार्च 2022 से लागू हो जाएगा। लेकिन काउंट कब से होगा, जनवरी 2022 से, यानी कि आपको पिछले 2 या 3 महीने का जब से लागू होगा एरियर भी मिलेगा। इसके साथ ही जो राज्य सरकारें हैं, राज्य सरकारें 1 या 2 माह के बाद इस डीए की घोषणा करती हैं। जैसे उत्तराखंड की बात मैं करूं तो उत्तराखंड में लगभग अप्रैल के अंत तक ये घोषणा हो जाएगी, या नहीं तो मई में हो जाएगी। और जब ये घोषणा होगी तो पिछले महीने का जो डीए होगा, जैसे मई में अगर घोषणा होगी तो पिछले 4 महीनों का एरियर भी इसके साथ मिलेगा। यानी कि 3% डीए, चाहे आप राज्य सरकार के कर्मचारी या पेंशनर हों या चाहे केंद्र सरकार के हों, तो आपका 3% डीए जनवरी 2022 से तय हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हमने जाना जनवरी 2022 से डीए बढ़ करके कितना मिलेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में फेसबुक, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनको भी आगामी डीए की जो किस्त है उसकी सही सही जानकारी प्राप्त हो सके। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। पुनः आपका शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे एक निवेदन होगा, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके सामने दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि इस प्रकार के उपयोगी और महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।